स्थान जो माँ भगवती का यहाँ पे दरबार है, ये हमारे ज़िला नैनीताल के अंतर्गत यहाँ पे आता है। क्योंकि लोग नैनीताल और जिम कॉर्बेट पार्क घूमने यहाँ पे आते हैं, उसकी वजह से जो भी श्रद्धालु यहाँ नैनीताल और जिम कॉर्बेट पार्क आते हैं, तो यहाँ माँ के दरबार में दर्शन करने अवश्य आते हैं। और क्योंकि यहाँ पे हमारा जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, यहाँ से मात्र 14 किलोमीटर दूर है, रामनगर में। तो उसकी वजह से भी नीचे से प्लेन से जो हमारे मुरादाबाद, रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर, दिनेशपुर, गुल्लरभोज, रामपुर, यहाँ से जनसंख्या, यहाँ पे जो श्रद्धालु काफ़ी संख्या में यहाँ पे आते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ियाँ और छोटी गाड़ियों से, बड़ी गाड़ियों से, और स्टेशन नज़दीक है, इस वजह से यहाँ पे डेली श्रद्धालु सुबह आते हैं, दोनों ट्रेनें भर के आती हैं और शाम को दोनों ट्रेनें वापस चले जाती हैं। मंदिर दिन भर खुला रहता है? मंदिर तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुला रहता है। और ये स्थान काफ़ी रमणीक स्थान है। देखिए, आप चारों तरफ देखिए माँ भगवती के दरबार में, और काफ़ी सुंदरता से परिपूर्ण लबालब है यहाँ पे। और ये जो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता है, वही यहाँ पे दर्शनार्थियों को, और जो हमारे पर्यटक हैं दूर दराज से यहाँ पे आते हैं और काफ़ी घंटे यहाँ पे बिता के जाते हैं। और गर्मियों में यहाँ पे नदी में पूरे श्रद्धालु 2-2, 4-4 घंटे स्नान करते हैं, नदी से बाहर नहीं निकलते। और उसके बाद स्नान करने के उपरांत माँ की दर्शन करने के बाद अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। दर्शकों, तो आज हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के उस पावन धरती पे, जहाँ पे कहा जाता है कि यह देवभूमि है। नैनीताल के गिरिजा देवी मंदिर, क्या है इसका चमत्कार, क्यों इसे लोग अद्भुत मानते हैं, इसके लिए हम चलते हैं नैनीताल के उस गिरिजा देवी मंदिर में। नज़दीकी रेलवे स्टेशन रामनगर है। ऐसे आप हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से उतर करके आप बस या प्राइवेट टैक्सी के द्वारा रामनगर बस स्टैंड पहुंच सकते हैं। रामनगर बस स्टैंड से इस मंदिर की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। यहाँ से बस मिलता है। बस के द्वारा या ऑटो के द्वारा आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो एक चर्चित पार्क है, उस रास्ते से गुजरते हुए और अद्भुत नज़ारा देखते हुए बीच बीच में ठहरने के लिए होटल और रिसोर्ट यहाँ पे उपलब्ध है। रास्ते में छोटी छोटी नदियों का भी आपको दर्शन पहाड़ और हरियाली का हो सकता है। यह एक अद्भुत नज़ारा होता है। इसके लिए हमें गर्जिया चौकी उतरना पड़ेगा। गर्जिया चौकी, यहीं से उतरने के बाद एक बहुत बड़ा विशाल द्वार नज़र पड़ेगा गिरिजा देवी मंदिर समिति का। यहाँ से भवन की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है। यहाँ से आप पैदल भी इस रास्ते को तय कर सकते हैं। इस बीच एक छोटा सा बाजार है, जिसमें आपको ज़रूरत के सभी सामान उपलब्ध हो सकते हैं। बच्चों के खिलौने से लेकर के प्रसाद और खाने पीने का सामान भी यहाँ पे उपलब्ध है। इस प्रकाश द्वार के साथ ही मंदिर परिसर का शुरुआत होता है। यह मंदिर परिसर का देख रेख गिरिजा देवी मंदिर समिति के द्वारा किया जाता है। इस मंदिर का रजिस्ट्रेशन भारत सरकार के द्वारा सन 1980 में किया गया है। यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की 10वीं 11वीं सदी पूर्व की 1000 वर्ष पुरानी कस्तूरी राजवंश के समय की एक प्रतिमा भी है। यहाँ पर एक बड़ा सा विशाल विश्राम स्थल धर्मशाला भी है, और साथ ही साथ यह एक भंडारा स्थल भी है, जहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे ठहर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, जहाँ लगातार माता के आशीर्वाद से और श्रद्धालुओं के सहयोग से निरंतर भंडारा चलता रहता है। कहा जाता है यह एक चमत्कारिक मंदिर है और यहाँ चमत्कार हमेशा होते रहते हैं। गिरिजा देवी माता का विलक्षण चमत्कार और दैवी शक्ति के प्रभाव के कारण ही देश विदेश के पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं, जिसके कारण
कई श्रद्धालु तो देवी के दर्शन कर पाते हैं, कई लोग खाली हाथ ही लौट जाते हैं। यह क्योंकि इस नदी का जल स्तर कभी-कभी एकाएक बढ़ जाता है, जिसके कारण वहाँ जाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ जाने के लिए सावधानी जरूर बरतें। यहाँ पे उस मंदिर तक जाने के लिए 72 मीटर लंबे इस पुल को बनाया गया है, जो कौशिकी नदी पे बनाया गया है। यहीं से पहली बार माता के उस भवन का दर्शन होता है। कहा जाता है कि यह 100 फीट ऊंचे इस टीले पे विराजमान है और इस विराजमान के पीछे एक बहुत बड़ा कहानी छिपा हुआ है। यहाँ चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आते हैं, जो हरियाली से परिपूर्ण है। साथ ही एक लंबी और बहुत ही चौड़ी कौशिकी नदी का दर्शन होता है और इस नदी के बीचों बीच उस ऊंचे टीले पे विराजमान है माता गिरिजा देवी। कोसी नदी बिहार में है, परंतु कुछ लोग इसे भी कोसी नदी के नाम से ही जानते हैं। श्रद्धालुओं को देवी का दर्शन होना या न होना इस नदी पर भी निर्भर करता है, क्योंकि कभी-कभी इस नदी में पानी तो कम रहता है, जिसके कारण श्रद्धालु आसानी से माता के दरबार तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कभी-कभी यह नदी जमीन से 20 फीट ऊपर तक बहता रहता है, जिसके कारण पुल और मंदिर के बीच का रास्ता बंद हो जाता है, जिसके कारण श्रद्धालु लोग मंदिर में स्थापित मूर्ति का दर्शन नहीं कर पाते हैं और उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है। कहा जाता है कि गिरिजा माता गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती का ही एक स्वरूप है। साथ ही यह भी कहानी यहाँ लोग बताते हैं कि यह जो बड़ा सा 100 फीट ऊंचा ये टीला जो है हिमालय की गोद से लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा था। वहीं पे भगवान भैरवनाथ ने माता जी का आवाहन कर उस पे स्थापित उस मूर्ति से आग्रह किया कि माता आप यहाँ विराजमान हो जाइए। इस आग्रह के बाद यह पहाड़ी यह नदी के बीचों बीच आ कर के खड़ा हो गया और माता अपने भक्त की आवाज़ को सुन करके यहाँ पे अपना ठिकाना बना ली। अभी हम लोग भैरव बाबा का दर्शन कर रहे हैं। साथ ही यहाँ कब आना चाहिए, गिरिजा देवी के मुख्य पुजारी मनोज कुमार पांडे से महीने तो लगातार रहती है। उसके बाद बरसातों में थोड़ा भीड़ कम हो जाती है, क्योंकि बारिश चालू तो जहाँ पानी पानी हो जाता है, इसलिए श्रद्धालु यहाँ पे कम आते हैं, बहुत ना के बराबर। और बाकी 4-6 महीने यहाँ पे लगातार श्रद्धालु की लाइन काफ़ी लंबी रहती है। जहाँ जहाँ आपकी हरी घास दिख रही है, नदी का किनारा यहाँ तक श्रद्धालु की लाइन रहती है। भैरव बाबा इनका मंदिर प्रथम तल पर ही है और अब हम लोग धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ते हैं। कुछ दूर तक समतल ज़मीन है और समतल ज़मीन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीढ़ी थोड़ा खड़ा है, इसलिए कृपया सावधानी से हम लोग को चलना पड़ेगा और सावधानी से चलते हुए ही बगल में एक छोटा सा कालिका मंदिर का दर्शन होता है। यहाँ से भी इस दृश्य को देखने से नदी, पुल और पहाड़ का काफ़ी अच्छा लगता है। खुशनुमा माहौल अपने आप में एक हृदय को उत्साहित करता है। यह कालिका मंदिर, इस कालिका मंदिर में माता पार्वती का ही एक स्वरूप है, काली माता जी। काली माता का हम लोग दर्शन करते हैं और माता के दर्शन करने के बाद कुछ ही दूरी पर सीढ़ी पर चढ़ने के बाद एक और ही बहुत ही सुंदर दृश्य, पहाड़, नदी,
हरियाली यह देखने को मिलता है और यह बहुत ही सुंदर दृश्य जो आप देखकर सहसा ही मन में एक हर्ष होता है और वहीं पर दिखाई पड़ता है श्री गिरजा देवी मंदिर। कुछ लोग यह भी बताते हैं माता का चमत्कार ही है कि यहाँ कभी कभी सिंह की आवाज़ भी शांति में सुनने को मिलता है और ऐसा लगता भी है कि यहाँ जिम कॉर्बेट क्षेत्र है, बड़े बड़े जंगल है, ऐसा संभावना हो भी सकता है। ये बोलिए माता गिरजा माता की जय। अद्भुत प्रतिमा माता का एक अलौकिक दर्शन जिसको देखने के लिए देश विदेश और देश के कोने कोने से श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। माता का यह दिव्य द्वार देखने के साथ ही मन में अद्भुत और खुशी का अनुभव होता है। ये सर, ये यहाँ जो ये मंदिर है गिरिजा देवी मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर है जी और इस मंदिर का फेमस होने का क्या कारण है, जहाँ के लोग पूरे भारत के लोग यहाँ खींचे चले आते हैं? जी जी हाँ, जय माता दी। देखिए ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है, पुराणों में इसका यहाँ पे उल्लेख होता है। पुराणों में इसका यहाँ पे उल्लेख होता है। महाभारत काल में राजा विराट थे जिन्होंने पांडवों को अज्ञातवास में अपने वहाँ 1 साल के लिए शरण दी थी। वो राजा विराट ने यहाँ पे माँ पार्वती की उपासना करी शिले के ऊपर और मोक्ष प्राप्त हुआ था। उन्हीं के द्वारा यहाँ पे बनाई हुई पुरानी मूर्तियाँ थी जो कि सन 68 में बह गई नदी में। और ये गिरजा माँ का स्वरूप है, माँ पार्वती का। गिरजा माँ यानी कि पार्वती, गिरि माने पर्वत और जा माने उत्पन्न होना, और पर्वत से उत्पन्न होने वाली गिरिराज हिमालय की पुत्री गिरिजा यहाँ पे विद्यमान है इस टीले के ऊपर। और यहाँ पे चैत्र की नवरात्रि और असोज की नवरात्रि में काफ़ी भीड़ रहती है क्योंकि नवरात्रि माता के चलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कार्तिक पूर्णमासी को जो गंगा स्नान का मेला होता है, गुरु नानक जी का जन्मदिन भी है उस दिन, तो कार्तिक पूर्णमासी को यहाँ पे विशेष रूप से स्नान का महत्व है। ये कौशिकी नदी है जो आप माँ के चरणों से बह के जा रही है, इसका नाम कौशिकी है। इसको लोग कोसी कहते हैं। वैसे कोसी तो बिहार में है, लेकिन ये कौशिकी नदी यहाँ पे बह रही है और माँ के पवित्र चरणों से बह के जा रही है। और कितनी भी बाढ़ आती है यहाँ पे, कितनी जो कई 2010 में, 2013 में, 93 में बहुत भयंकर बाढ़ आई, लेकिन माँ का दरबार अपनी जगह ऐसी स्थिर है। यही माँ का चमत्कार है और यहाँ पे चमत्कार आए दिन होते रहते हैं। और साक्षात यहाँ माँ भगवती यहाँ पे केले के ऊपर भक्तों को दर्शन देती है और उनकी मनोकामना पूरी होती है। जय माता दी। हम लोग